नमस्ते टू ऑल। यहाँ जो आपके सामने मैं आपको अब एनालाइज करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, वो टीजीटी 2016 का इंग्लिश का पेपर है। 2016-2021 दोनों पेपर में जो सिमिलैरिटी है वो एक तो कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, फिर एक जो तरीका है पेपर सेट करने का कि किस तरह से स्पेलिंग दी है करेक्ट करने वाली या ग्रामर के क्वेश्चंस है, वो दोनों का लगभग सेम सा ही है, अलग अलग ज़्यादा नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड की गई हैं, ज़्यादा टफ ये एग्ज़ाम पेपर नहीं था। अगर मैं कहूँ तो मैंने जो अपनी वीडियो पढ़ाई है उसमें से लगभग मोस्टली 125 अगर क्वेश्चन है तो 115 में मान के चलती 115 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ टीजीटी की। बस बात यह है कि आप कितना उनको पढ़ते हैं, कितना उन वीडियोज़ को देखते हैं, इस पर थोड़ा डिपेंड करेगा। यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। द करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर देख लेंगे तो वर्ड है प्रिजर्वेंस। इसका मीनिंग क्या होता है? एक दृढ़ता के लिए आता है। प्रिजर्वेंस जो होता है दृढ़ता, किस चीज़ में दृढ़ता होती है, एक हार्ड चीज़, एक डिटर्मिनेशन को दिखाता है कि हम दृढ़ हैं। जैसे कि विच स्टेट ऑफ कन्फाइंड एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ वाली चीज़। तो स्पेलिंग क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट स्पेलिंग ये है। तो क्या स्पेलिंग है? ये फर्स्ट वाली। नेक्स्ट स्पेलिंग को देखते, करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर ये भी आपका पढ़ा हुआ वर्ड है, ऐसा नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। स्पेशली महिलाएं, लड़कियां वगैरह तो ज़्यादा इसका पढ़ती। हेमोरेज, ये क्या होता है? जो रक्तस्राव होता है उसके लिए आता है। स्पेलिंग क्या है ये? और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्पेलिंग है। नेक्स्ट एकोमोडेट, ये वर्ड भी पढ़ा होता है, सुना होता है। सरकारी अफसरों में बात करते हैं, स्पीकिंग करते हैं या कुछ कहीं ना कहीं हमें ये वर्ड सुनने को मिल जाता है। एकोमोडेट का क्या मीनिंग होता है? ठहरना या ठहराव। किसी चीज़ को जब कोई चाहता है, कोई डिज़ायर करता है, उसकी आवश्यकता होती है, उस चीज़ के लिए एकोमोडेशन बोलते हुए थे। हम ऑफिस गए थे, एकोमोडेशन के लिए गए थे, हम एकोमोडेट के लिए गए थे। तो नीडेड और सूटेड थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्पेलिंग। सीधी 5 क्वेश्चन आपके यहीं से बन गए हैं। शुरू में ही जब इस तरह की स्पेलिंग दी जाए, हालांकि ये हार्ड नहीं है, ये इजी है, हर कोई पढ़ा देता है, पढ़ाता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो बताएगा ज़रूरी इन स्पेलिंग्स को। ये ऐसा नहीं है कि आपने नहीं देखी, नहीं सुनी होंगी। अगर आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो ये स्पेलिंग वहाँ उस कोर्स में, उस बुक में आएंगी ज़रूर। कुछ नया नहीं है इसलिए इनमें। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ, तो थर्ड वाली है एफ्लोरेसेंट। इसका मीनिंग क्या होता है? वर्ड थोड़ा सा नया लग सकता है, लेकिन आप थोड़ा सा भी अगर माइंड को सेट करें तो EFF स्पेलिंग में इतना डिफरेंस नहीं होता कि आप जो उसको ना समझ सकें। अगर आप पेडागोगी पढ़ रहे हैं, जैसे KBS वाले हैं जो पढ़ रहे हैं, तो ये विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है। जैसे विकास की प्रक्रिया होती है, डेवलपिंग होती है, प्रोसेसेस होती है, उसको कहा जाता है। द करेक्ट स्पेलिंग, ये वर्ड भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ये भी सुना हुआ या जो है पढ़ा हुआ होता है, क्योंकि पढ़ने वाले इस बच्चों को क्या कहा जाए कि याद रखिए, स्मरण कीजिए। हिंदी में क्या कहते हैं? स्मरण करना, कोई चीज़ स्मरणीय है। और हिंदी उर्दू में क्या कहते हैं? याद करना। याद कीजिए, याद करने लायक है। तो रिमिनिसेंट क्या होता है? स्मरणीय, ये याद करनी योग्य, जिसे याद किया जाना चाहिए। नाउ क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे ग्रामर से फिर कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइस सो एज टू कंप्लीट फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर वर्ब या फ्रेज की जो सही से करेक्शन, आपको 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है जो यहाँ पर सही से भरा जाएगा। हार्डली वाले सेंटेंस जो होते हैं, इसको मैं अगर रख दूँ तो वो हेड से बनते हैं, मोस्टली हेड से बनेंगे। हेड किस वाले में है? यहाँ पर हार्डली हैड शी। इसको मैं हाथ रख कर भी आपसे कह दूँ कि हार्डली, स्केर्सली भी लिखा हो, स्केर्सली वर्ड भी होता है, तो वो हेड से बनते हैं। फिर हमारा क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन आता है। तो हेड नाउन हो गया, फिर हमारा हेड हो गया हमारा वर्ब हेड, और नाउन प्रोनाउन है, सी प्रोनाउन यूज हो गया। फिर आगे को कोई भी सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा। द वॉस वांटेड टू नो डन द जॉब। द वॉस वांटेड, बहुत जानना चाहिए। और मुझे लग रहा है 2021 में भी था शायद इस तरह। हाँ, 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने भी पीछे पढ़ाया था। तो रिपीट हो गया 2021 का, ये 2016 में, 21 में रिपीट हुआ। द बॉस वांटेड टू नो, बहुत जानना चाहता था।
अब नाउन क्लास के क्लॉज पूछी जाए अगर इसमें कि क्लॉज कौन सी है बता दो, तो इसमें नाउन क्लॉज है, क्योंकि क्वेश्चन क्या निकल रहा है, द बॉस वांटेड टू नो, बॉस जानना चाहता था क्या, क्वेश्चन तो ये निकला क्या जानना चाहता था, और जहाँ पर क्या का सेंस निकलता है वहाँ पर नाउन क्लॉज होती है। दैट तो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सेकंड फॉर्म दे रखे हो, सेकंड फॉर्म के साथ हमें हैड का यूज़ करना होगा। तो हाउ आई हैड डन द जॉब, कैसे आई हैड जॉब मैंने जॉब की, कैसे मैंने जॉब की। दैट हैड वाला ये तो मैंने एक्सप्लेन आपको पीछे सही से किया ही है। वैसे आई विश आई वर ए किंग, जब हम किसी चीज़ को विश करते हैं ना, आई विश कुछ भी से, जैसे आई विश मैं कह दूँ मैं प्राइम मिनिस्टर होती, आई विश आई वर ए पीएम प्राइम मिनिस्टर, आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब हम कोई इच्छा करते हैं और वो हो नहीं सकती, कि वो होनी नहीं है, कि हम बस इच्छा करते हैं, तब वहाँ आई के साथ वाज यूज नहीं होता। इसको नोट कर लीजिएगा। जब कोई इच्छा होगी और हम वो कभी मतलब होना ही नहीं, कि अगर कोई कह दे भाई आप ही कह दो, हम में से कोई कह दे कि आप कि आई विश अमिताभ बच्चन होते आप या धर्मेंद्र होते, तो वो हो तो सकते नहीं हो, सिर्फ विश कर सकते हो, इच्छा कर सकते हो। तो तब वहाँ पर वर्क के साथ आई के साथ वर्क का यूज़ होता है, ना कि वाज का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अल्टरनेटिव वेज ऑफ कन्वर्टिंग द डायरेक्ट स्पीच, हाईलाइटेड वर्ड डायरेक्ट स्पीच है तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही है फिर यहाँ पर, इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रन ही सेड, डोंट वाले आ गए, मतलब आज्ञावाचक आ गए, इम्परेटिव वाले सेंटेंस यहाँ पर ही आ गए यहाँ पर। तो इम्परेटिव वाले सेंटेंस में या तो आज्ञा दी जाएगी या आदेश दिया जाएगा, कमांड दी जाएगी, वार्न किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। कहाँ पे वार्न कर रहे हैं, कहना नहीं है, किसी को सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज्ञा देना। इम्परेटिव क्या होते हैं, आज्ञावाचक होते हैं, तो आज्ञा देने के लिए वार्न कर देंगे, किसके आगे झुकेंगे नहीं। आज भी तो बेचारे मतलब जैसे प्यार से कह रहे हैं, भीख सी मांग रहे हो, आस्क कहना हो, सजेस्ट में सुझाव देना होता है, यहाँ सुझाव नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर किसी से भीख सी नहीं मांगी जा रही, कहाँ नहीं जा रही, यहाँ पर क्या वार्न किया जाता है। तो बहुत ही आसान सेंटेंस, देखने में भारी लग सकता है कि यहाँ पर जो वार्न किया जाता है कि शी वार्न। अब आगे को सेंटेंस आप पहचान सकते हैं कौन सा, अगर आपको ये बेसिक पता है। ही सेड प्लीज़, अब यहाँ पर प्लीज़ प्लीज़ आ गया तो क्या हो गया बेचारा, कोई क्या कह रहा है, कोई मतलब कि इम्परेटिव वाला है कि प्लीज़ कृपया, कृपया वाला वर्ड यहाँ पर आ गया, प्लीज़ प्लीज़ गिव मी। तो प्लीज़ के लिए तो क्या करेगा, जब कोई प्लीज़ करता है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट करता है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, यहाँ पर वो क्या कर रहा है, मांग रहा है, एक भीख सी मांग रहा है कि प्लीज़ मुझे एक चांस और दे दो। तो भीख ही तो मांग रहा है, प्रार्थना नहीं करेगा फिर आदमी, फिर भीख मांगता है कि मुझे एक मौका और दे दो सर, कि मैं ये काम कर लूँगा, मुझे एक मौका और दे दो, मैं टीजीटी पास करके दिखाऊंगा। तो ये भीख ही तो मांगोगे फिर, अगर नहीं पढ़ोगे सही से, कोई नहीं पढ़ रहा है तो भीख मांगना ही तो। फिर क्या होता है, वो बैगिंग करता है। प्लीज़ के लिए रिक्वेस्ट वर्ड भी है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि सेंटेंस में सेंस क्या निकल रहा है। फिर आगे वर्ड आप सेंटेंस इजीली पहचान नहीं सकते हैं, बेसिक पता है तो आपको। द मीनिंग ऑफ ईडियम, द ए ब्रोकन रीड, ये जो आपका ईडियम है ए ब्रोकन रीड, इसका जो बेसिक आइडिया 1593 में है। बहुत ही अच्छा इसका वो है कि 1593 में इस जो ईडियम का रिकॉर्ड किया गया था, बेसिक आइडिया जो है। तो बहुत वैसे ही क्वेश्चन बनेगा नहीं, ऐसी ही है। पर इसका एक ब्रोकन रीड, ब्रोकन मीन्स टूटना, रीड स्पेशली ईख को बोला जाता है, जो ईख होती है गन्ने वाली। तो ब्रोकन रीड क्या होती है, जो टूटी हुई लड़खड़ाती हुई ईख होगी, मतलब अविश्वसनीय जो होगी। ईख गन्ना जो खड़ा है वो कब टूट जाए, टूटा हुआ है, वो कब गिर जाए कुछ भरोसा नहीं। तो क्या उस पर विश्वास नहीं कर सकते, वो कभी भी टूट सकता है, गिर सकता है। तो इसके लिए वर्ड क्या था, अनरिलायबल, अविश्वसनीय वर्ड आएगा। ये वर्ड गूज वर्ड, ड्रैग, ड्रॉन, गूज वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इसका प्लूरल भी पूछा जा सकता है कि इसका प्लूरल नाउन क्या होता है। इसका तो बहुत गूज का गीज होता है, लेकिन वर्ड बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट। गूज क्या होता है, बत्तख को कहते हैं। अब क्या पूछा है, मैस्कुलाइन जेंडर पूछा है। मैस्कुलाइन क्या होता है, पुरुष वाला होगा, फेमिनाइन जो है मादा वाला होता है, स्त्रीलिंग वाला। तो इसका क्या होता है, जेंडर।
अब बत्तख को बतका होगा, क्या होगा, बत्तख है तो बतका बोलते हैं, पता नहीं, ये तो मुझे खैर नहीं पता, पर इंग्लिश में गेंडर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन, कौन सा जो है नरेशन के अकॉर्डिंग यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा जो है चीज़ गलत यहाँ पर दी गई है। ऑप्शन 3 ही देख लेते हैं, ये वाले पे हाईलाइटेड है। द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, नहीं, विल का तो वुड होगा, तो ये तो पहचानना आपके लिए इजी हो सकता है। शैल का शुड होता है, विल का वुड होगा, ना कि शैल या शुड होगा। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फॉर्म वर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। एब्डिकेट, एब्डिक्शन, एब्डिकेट एब्डक्शन सही, एब्डिकेट त्यागना होता है, त्याग त्यागना। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ करेक्ट स्पेलिंग, किसकी करेक्ट, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग, रेंडी जुवस करेक्ट स्पेलिंग है। विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा रूल करेक्ट नहीं है। व्हेन द रिपोर्टिंग इज द, सीधा सीधा आंसर ही देखते हैं इसका, तो आंसर होगा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नॉट बर्ड नियरनेस इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं नियरनेस को इन टाइम और प्लेस नेवर चेंज, तो टाइम प्लेस चेंज हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट, ये पीछे वाले में भी यही चीज़ थी कि ज़्यादातर नॉट वाले आंसर क्वेश्चन ज़्यादा थे, कि नॉट वाले ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि वो पूछना क्या है, वो सही वाले पूछ रहे हैं या गलत वाला पूछ रहे हैं, कि गलत कौन सा, अब यहाँ से जो है गलत कौन सा है इनमें चारों में से, ये देखना है सीधा सीधा। तो ऑप्शन 2 ही देख लेते हैं। नॉमिनेटिव केस हैज़ नो रिलेशन विद ए फिनिट, होता है फिनिट वर्ब जो सब्जेक्ट होता है, नॉमिनेटिव केस होता है नाउन होता है, उसका जो है फाइनाइट वर्ब से रिलेशन होता है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी सेम है कि कौन सा यहाँ पर गलत है चारों में से, तो प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि इन द एक्सप्रेसिंग टीचिंग, टीचिंग क्या होता है, पढ़ाने के लिए आता है। इज ए साइंस, टीचिंग इज ए साइंस, पढ़ाना एक साइंस है, विज्ञान है। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, तो टीच क्या है हमारी, वर्ब है, तो बहुत आसान यहाँ पर हमारा हो गया, तो फिर तो वर्बल नाउन ही होगा, सीधा सीधा आसान है, कितना आसान पूछा गया है। पर इसको हार्ड कैसे बना लेते कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, नहीं। और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, भाववाचक, जिन चीज़ों को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो टीचिंग तो क्रिया होगी, पढ़ना क्रिया है, इसे पढ़ाना सॉरी क्रिया है, इसे महसूस नहीं, पढ़ाना कोई वर्ड नहीं है, ये क्रिया है कि पढ़ा रहा है कोई चीज़ नहीं है, कोई किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का कोई नाम नहीं है। जैसे ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी ईमानदारी, तो ईमानदारी वर्ड क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, किसी ईमानदारी को हम महसूस कर सकते हैं, वो एक क्रिया नहीं है, वर्ब नहीं है। कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस के अकॉर्डिंग बनते हैं, मीन्स जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, और क्या क्या सुन सकते हैं, सुनना हो गया, टच करना हो गया, 5 सेंसेस जो हमारी होती है। एक तो स्मेल हो गया, टच छूना हो गया, हियर हो गया, सूंघना हो गया, कौन कौन सी 5 होती है, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें। पहला स्मेल, फिर टच करना छूना, हियर देखना, और टेस्ट करना, हाँ 5 हो गई, अब हुई 5। सेम तरीका विच इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर कौन सा गलत है, प्राइमरीली एक्सिलरी जो वर्ब होती है उनके लिए कौन सा गलत है। द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरी इज द डिमॉन्स्ट्रेट द सुपरजिमेंटल फीचर ऑफ एक्सप्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का जो रिफ्लेक्सिव का कौन सा एग्जाम्पल है, तो टू माई सेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ग्रामर के अकॉर्डिंग कौन सा सही है, तो वी रेयरली सी ए लॉयन, वी स्केर्सली नहीं, पहला वी रेयरली सीन ए लॉयन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, यहाँ पर करेक्ट था, यहाँ इनकरेक्ट वाला ढूंढना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो ही वेंट नियर द स्टेशन, वह स्टेशन के पास गया, नियर, चलिए इसमें इतना हार्ड नहीं है, सब चीज़ें कई बार हो गई पढ़ा ली।
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच, कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है? सिंपल प्रिपोजिशन आफ्टर, कंपाउंड प्रिपोजिशन ऑफ, डिस्गाइज्ड प्रिपोजिशन ए एन ओ, पार्टिकल प्रिपोजिशन इन ड्यू ऑफ। यहाँ पर जो इन्हें डाउट हुआ वो दूसरे और चौथे में हुआ, क्योंकि कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड जो प्रिपोजिशन हो गया, कंपाउंड नाउन भी होते हैं कंपाउंड, वो दो वर्ड को जोड़कर बनेगा, मतलब वो अकेला नहीं होता, दो वर्ड होंगे। यहाँ पर दो वर्ड नहीं है, सिंपल प्रिपोजिशन में इन, आफ्टर, एट ये आते ही हैं। डिस्गाइज प्रिपोजिशन आर्टिकल ए एन ओ, पार्टिसिपल प्रिपोजिशन इन ल्यू ऑफ, तो टू वाली होंगी। विच ऑफ द पार्टिसिपल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, कौन सा जो है करेक्ट है? तो योर सिंसियरली हम लिखते ही हैं, ये तो सबने बचपन में बहुत लिखी होंगी एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस? तो ही रोट टू मी, उसने मुझे, एवरीवन शुड प्रे टू गॉड, ही रोट टू मी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, यहाँ पर आपकी लिटरेचर स्टार्ट हो गई कि हेमलेट कितना इजी क्वेश्चन है, यही सन मैंने बताया कि इनके सन जरूर पढ़ने आपके, तीनों तो मैंने बता ही दिए मेन। हेमलेट 1601 में पब्लिश हुआ था, ट्वेल्थ नाइट का 1601, द टेम्पेस्ट 1611 और सिम्बलाइम भी 1611 ही। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन हमारा गलत हो रहा है, मिसमैच है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टाइटल टू ए प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, कौन सा, ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। कौन सा है जो हेनरी, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4th है, यहाँ पर ये 8 हो रहा है, यहाँ पर ये 7 हो रहा है, कौन सा इन चारों में से विलियम शेक्सपियर ने किस हेनरी के ऊपर नहीं लिखा है? तो जो हेनरी 7 है उसके ऊपर विलियम शेक्सपियर ने कोई प्ले नहीं लिखा, अदरवाइज ये तीनों प्ले शेक्सपियर के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट या नॉट करेक्ट आ जाए या इनकरेक्ट आ जाए, बात यही कि गलत वाला ढूंढना है आपको यहाँ पर। विद रेफरेंस जॉन मिल्टन के बारे में कौन सा गलत है? तो सैमसन एगोरिस्टिन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, ये वाला जो है आंसर गलत हो रहा है, अदरवाइज तीनों ऑप्शन सही हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रिपोजिशन के द्वारा कौन सा एडजेक्टिव जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है? तो केयरफुल ऑफ ड्रेस वाला फॉलो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि केयरफुल ऑफ ड्रेस नहीं, केयरफुल अबाउट ड्रेस होता है। ये प्रिपोजिशन में भी याद कर लीजिएगा कि केयरफुल अबाउट ड्रेस यूज होगा। विद रेफरेंस टू द यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क देखना है यहाँ पर आपको, मतलब फुल स्टॉप, कोमा कहाँ लगेंगे, ये सब। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कौन सा वाला इनकरेक्ट है? ए डैश इज़ नेवर यूज टू शो ए सडन चेंज इन थॉट, डैश तो यूज़ किया ही जाता है, जब डैश लगाते हैं तो मतलब शो करता है वो, और इन्होंने कहा है नेवर, तो ऑप्शन ए ही गलत है यहाँ पर। यहाँ पर ये डैश जो वर्ड आता है उसके बारे में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोमेटिक कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट, मतलब कौन सा मुहावरा है जो गलत लिखा हुआ है यहाँ पर? सही मुहावरा क्या होता है? एज चेयरफुल एज वार्क, ये वाला जो है गलत है, यहाँ ये गलत है। एज बीटर एज गेल एज रेड एज चेरी, साइलेंट। अच्छा हाँ, करेक्ट नॉट करेक्ट ही तो पूछेगा, तो सही है ये, इनकरेक्ट है ये। इस वाले क्वेश्चन में तरीका देखें एंटोनियम सिनोनिम्स पूछने का। यहाँ पर 4 पेयर दे दिए गए हैं और एक एंटोनियम ही है कि क्या बोलते हैं उसके विलोम शब्द, विलोम अर्थ। तो एक जैसे दिन होता है, दिन का रात होता है, इस तरह से दोनों वर्ड दे दिए हैं, एक दूसरे के विपरीत ये वर्ड हैं। एक्विट कौन सा मिसमैच है, कौन सा एक्विट का कन्विक्ट सही है। ग्रैंड जो शानदार होता है, ऑर्डिनरी सामान्य होता है, हम्बल जो हम्बल होते हैं, हॉटी जो हम्बल नहीं होता, हम्बल जो विनम्र होते हैं, डिसोलेट जो निर्जन होता है, और परसोलेट गलत हो गया। तो डिसोलेट का क्या होता है, यहाँ पर होगा भी डिसोलेट का स्पेलिंग बतानी पड़ती है, देखनी पड़ती है। यहाँ पर तो दिख ही नहीं रही, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही, ये वाला तो गलत है। इसका फिर फर्टाइल होगा, फर्टाइल वर्ड आता है, जॉयफुल होगा या पॉपुलेश होगा। मेन वर्ड क्या होता है? फर्टाइल, ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन, देखिए पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन है, वीनस एंड एडोनिस आया था शायद 21 में भी ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविजन, ये भी था शायद,
हाँ ये भी था 2021 में, 2016 का 21 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन, ये जॉन मिल्टन वाला भी मुझे लग रहा था, हाँ था शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, द पैशनेट ऑफ पिलग्रिम, जॉन मिल्टन ने नहीं लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, के बारे में क्या सही, सही तो पूछा है, हाँ ध्यान रखना नॉट ट्रू। मैं भी थोड़ा मैं तो पढ़ाते पढ़ाते इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ थोड़ा सा, सॉरी। पर देखिएगा आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम में, मुझसे ही सीख लीजिएगा कि ये कंफ्यूज हो सकती है, पढ़ा रही सामने रखा है तो हम क्यों नहीं हो सकते इस चीज़ को, जो अपने किसी की कमियों से भी सीखना चाहिए। तो इस ट्रू, कौन सा ट्रू है, तो मिल्टन डिड नॉट गिव ए टाइटल ऑफ दिस सोनेट सैड वेरी, इसका जो टाइटल था इन्होंने नहीं दिया था खुद ने। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंड इज गिवन बाय लेटर एंड थोलॉजिस्ट ने दिया था। एन इवनिंग वॉक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका है, विलियम वर्ड्सवर्थ की है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बियॉन्ड। हु रिफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एन एवर एंड्योरिंग मैन, ये भी पीछे वाले में था, सेंट कॉलेज 2021 में आया हुआ है ये भी। ए मॉडर्न, लिख लो ध्यान रहता है फिर। ए मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन, मॉडर्न कॉमेडी किसने लिखा है, जॉन गेल्सवर्दी ने। जॉन गेल्सवर्दी आइडिया और ड्रामा आर फाउंड इन, तो द एंड ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये भी था शायद 2021 के में। कॉक्सन, ये भी था 2021 के में था ये। कॉक्सन किसका कैरेक्टर है, तो जस्टिस का कैरेक्टर है। विलियम वर्ड शेक्सपियर्स लव स्लेवर लॉस्ट वाज ए फ्री एडेप्टेशन ऑफ, किसका है, तो मीन्स चेमी ऑफ प्लेटस का है ये। अडेप्ट जहाँ से किया था इन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने, लव स्लेवर लॉस्ट को। हु एक्सप्लेन इन सोनेट दैट अंडर दिस कार्व मार्वल ऑफ थीम, स्लीप ब्रेव ट्रेजेडियन शेक्सपियर स्लीप अलोन, तो किसने कहा ये, विलियम वेसे, ये नाम आपका सुना हो अभी नहीं होगा। हु डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर एज एन एब्स्ट्रैक्ट, करो, ये भी शायद था। हरा कौआ किसने कहा, तो इसको तो मैं कैसे याद करती, हरा कौआ करके याद किया था जब मैं याद करती थी, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन कहाँ गए ये रहे, तो मेरा क्रो क्या था, हरा, और ये ग्रीन क्या है, हरा, सॉरी कौआ, कौआ, तो मैं तो इसे ऐसे याद किया था, वैसे याद नहीं होते तो ट्रिक लगा लेती थी। हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो, किसने अपने पिता के बारे में कहा है, माई फादर डेस्टिनेड मी फ्रॉम द इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पॉलिटाइक, ये तो मैं आपको इनकी हिस्ट्री पढ़ा चुकी लाइफ की, जॉन मिल्टन ने अपने पिता के बारे में कहा है। फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन दाई सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट, और कितनी बार ये क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता इंग्लिश का जरूरी नहीं टीजीटी में ही, जाने कितने नेट वगैरह जाने कहाँ ये क्वेश्चन बेचारा कई बार आ गया, पर पुराना आज तक नहीं, आज भी एवरग्रीन है जॉन मिल्टन के लिए। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, कहाँ से लिए थीम, तो सेंट ल्यूक गॉस्पेल से। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अक्योर, कहाँ पर ये लाइनें कही गई विलियम वर्ड्सवर्थ के, तो बहुत पुराना सा क्वेश्चन है पर नया है, टिंटन एवे में कही गई है। इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ डज द लाइन अवर वर्थ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता रहता है पर ये भी कभी पुराना नहीं होगा। कहाँ पर है, इमॉर्टलिटी ओड में विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम में कही गई। विच ऑफ द फॉलोइंग जो पेस्टोरल इलेजी, ये क्वेश्चन भी रट लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पेस्टोरल इलेजी कौन सा है, लिसिडास कब पब्लिश हुई थी, 1637 में बेचारी। ये क्वेश्चन बेचारे आके पुराने हो गए पर फिर भी इनको वैल्यू नहीं दी जाती है, तो ये तो आगे फिर यही कौन सा लिरिकल बैलेट्स पे आ गया क्वेश्चन, कब हुआ था 17, सारे क्वेश्चन बेसिक हैं। वाट काइंड ऑफ प्ले गेल्सवर्थ कैसे लिखते थे, तो सोशल पे लिखते थे वो तो प्रॉब्लम प्ले थे उनके, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी समाज की उन पे ही लिखते थे। व्हाट इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस, कौन सा है, यहाँ पर ग्रामर आ गया, यू हैव 20 रुपीज़, सीधा सीधा ऑप्शन, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, गलत है, इनकरेक्ट है, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट था, सेंस नहीं निकल रहा थोड़ा सा, टू नेशंस। द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट, कितनी बुक है पैराडाइज लॉस्ट में, 12, और ओरिजिनली कितनी बुक है, ओरिजिनली कितनी बुक है, 10, ध्यान रखना है इस चीज़ का आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट ए कॉमेडी, कौन सी नहीं है, तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, वेरी इजी। लिरिक हैज़ बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पोइट्री ड्यूरिंग, कब था लिरिक, तो ये जो लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी में लिरिक बहुत फेमस हुआ था, बहुत पॉपुलर हुए थे।
विच फॉर्म ऑफ पोइट्री यूज द पोएम द सॉलिटरी रीपर में कौन सी फॉर्म यूज की गई? तो ये क्लिरिक है, एक जो गीत काव्य जो होता है ना, गीति काव्य, गीत वाले। दिस डोमिना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस शेक्सपियर कैरेक्टर है, बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, का किस प्ले की कैरेक्टर है? तो ओथेलो की कैरेक्टर है। लाइफ्स बट ए वॉकिंग शेडो, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइज नथिंग। इतना भी नहीं आया तो इतना ज़रूर आता है ये। एफोरसेड आई लाइन स्पोकन बाय मैकबेथ ऑकर इन, किस कौन से उसमें है? तो ये एक्ट 4 5th में, सीन 5th में मैकबेथ की लाइन के द्वारा कही गई लाइन है। विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, कौन सा वर्ड? फिर स्पेलिंग मिस स्पेल्ड आ गई। तो मैं यही कह रही हूँ कि स्पेलिंग पे बहुत अच्छा वर्क कीजिए। स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा पूछी जा रही है, मुझे तो नहीं, तो 6ठी 7 हाँ 7वीं होगी लगभग, 7वीं 8वीं। तो कॉन्शियंस वर्ड मिस स्पेल्ड है। बाकी याच की स्पेलिंग तो बचपन में याद की होगी। कन्वीनियंस वर्ड बोलते हो, इंडिस्पेंसिबल भी बोला ही जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज ए रूल ऑफ ग्रामर? देखिए कुछ स्पेलिंग हम बता सकते हैं, पर जब मैं समझाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि जैसे कोई स्पेलिंग का टॉपिक मैंने आपको बताया, तो मैं वो चीज़ बताती हूँ कि ये स्पेलिंग तो भैया कॉमन है, ट्रेंडिंग है, आती ही आई जाती है, इसे तो ज़रूर पढ़ना ही है। इस चीज़ को मैं आपसे क्लियर करती हूँ। जब मैंने स्पेलिंग का जो टॉपिक भी पढ़ाया है, 1-2 बार पढ़ा चुकी हूँ, तो कॉमन सी स्पेलिंग होती है यहाँ पर, इसीलिए फिर मुझे देख कर ये नहीं लगती कि मैं ये कि नहीं कहाँ से आ गई, कैसे आ गई, क्योंकि ये कॉमन स्पेलिंग्स हैं, पूछी भी जाती है, नहीं भी पूछी जाती है। इनका तो ये है कि पूछने को, जैसे याच की स्पेलिंग लिख दी सीधे सीधे आपके सामने, ये तो ऐसी कोई भारी स्पेलिंग थोड़ी है, लेकिन लिख दी इन्होंने सामने, तो पहचानना भी आसान। तो कन्वीनियंस बोलते ही आप इंग्लिश में बोलते ही होंगे, नहीं भी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं देखी पढ़ी हुई स्पेलिंग होती है। तो इसीलिए चीज़ों पर इतना स्पेलिंग बहुत सारी नहीं है, पर ऐसे मत सोच के जाना कि भी बिल्कुल देखी हुई है, बिल्कुल कहीं देखी नहीं, बिल्कुल कभी सुनी ही नहीं, ऐसी स्पेलिंग आपके सामने नहीं आएंगी। पहले वाले में हम क्या पढ़ रहे थे? ऑटोबायोग्राफी पर बहुत सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पर जो है ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, है ना। ग्रामर के ऊपर बहुत पूछ रहे हैं कि ग्रामर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रामर आखिर है क्या। तो इस चीज़ को थोड़ा माइंड में रखेंगे। अब ये नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट एज ए रूल ऑफ ग्रामर का रूल कौन सा जो है करेक्ट यहाँ पर नहीं है, करेक्ट रूल नहीं है। तो सीधा सा शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ शैल, हाँ आई और वी के साथ ही यूज होता है। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ए ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन, नहीं। विल तो मोस्टली सभी के, आई शैल को छोड़कर सभी के साथ यूज होता है। द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन मीन्स आउट टू, वुड विद द, ऑप्शन जो है 2 गलत हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिस मैच्ड, मतलब मैच जो सही नहीं है, मतलब अब चारों के सन याद करने हैं, और 3 तो कम से कम ऐसे है कि जो मैं हर बार कहती हूँ कि भैया इनके सन याद कर लो, आने पूछे ज़रूर जाएंगे, कैसे ही पूछे जाएंगे आपसे, वही चीज़ सामने रखी है कि तीनों के आसान है। अब जो है सही कौन सा नहीं है, दूसरा नहीं है, तो बहुत जो है 1644 है, याद करेंगे सन इनके, बहुत अच्छे से याद करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रोपोजिशन, कहाँ पर नहीं है? एंजेस एट, नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रोपोजिशन से नहीं जोड़िए। सेकेंड ऑप्शन बाउंड टू, एमलिगमेंट विद, बेनिफिशियल टू वाला, सेकेंड वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। क्योंकि जब किसी से परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं, तो किसी से के लिए विद का यूज़ किया जाता है, ना कि एट। किसी से परेशान हो गए ना, एंजाइटी, चिंता जो होती है एंजाइटी, तो उसके लिए एट नहीं, फिर यहाँ पर एट नहीं होगा, विद का यूज़ होगा। होता है वो अलग सेंटेंसेस होते हैं, बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ लिया यहाँ भी कि इनकरेक्ट कौन सा है? विद रेफरेंस कॉलन, कॉलन के बारे में, जो कॉलन है पंक्चुएशन, देखिए डैश के बारे में पूछा इन्होंने कि डैश क्या है, कॉलन क्या। अब यहाँ पर लगाना नहीं पूछ रहा, कहाँ लगेगा, ये एक तरह से इनकी जो है क्या होती है, डेफिनेशन पूछी जा रही है। कॉलन की डेफिनेशन अगर किसी को याद है तो वो इसको कर लेगा। कॉलन क्या है? एक पंक्चुएशन मार्क है, जो ये फुल स्टॉप, ये जो ये वाला
तो ये फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये है, ये है, ये है, ये सब पंक्चुएशन मार्क में आएंगे। तो इनकी भैया डेफिनेशन भी ज़रा याद कर लेना। द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट, ये तो गलत होगा, हाँ गलत ही है, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता इसके द्वारा। बेगर्स, क्या बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स क्या होगा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, नीचे किसी भी डिस्क्रिप्शन के नीचे। बेगर वर्ड से ही लगा सकते हैं, बेगर बेचारा नीचा, गरीब आदमी को नीचा ही माना जाता है, तो बियॉन्ड निचला ही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिस मैच्ड, पूछा गया कौन सा पेयर, तो वॉर शो करता है, बक डो फॉक्स का विक्सन हो गया, सिंगुलर प्लूरल, सॉरी वो है फीमेल मेल फीमेल, बक रैबिट पी रैबिट, यही गलत है, बक रैबिट पी रैबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम, फ्रिंजी का सिनोनिम्स कौन सा नहीं है, तो ग्वाइल। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड, ये तो पीछे भी था शायद, 2021 में था शायद ये वाला, पर्सिलिस को मतलब ओमिटेड कर दिया गया था, पेसल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ए सोशल सटायर ड्यूरिंग डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डेजी, लव्स लेवल लॉस्ट है, जिसने सटायर क्या है, सोशल सोसाइटी पे एक हास्य व्यंग क्या है, फैशन और फेट्स के बीच में लेडी का जो डे है वर्तमान का। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, किससे कंपेयर नहीं करता अपने आप को, लेसिडास। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट होरेव रिफर्स टू मिट होरेव, हु इज ऑफन कॉल्ड द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जॉन मिल्टन को कहा है पॉलिटिकल सन स्पेंसर का। इन विच वर्ड्स वर द सॉलिटरी रिपर द सॉलिटरी हाईलैंड लेस, ये क्वेश्चन भी 2021 वाले में था, बहुत अच्छा क्वेश्चन फिर ये हो गया ये भी। और इसका ऑप्शन तो मैंने बताया नहीं सर, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, तो 2021 में हमने पढ़ाई हुआ था। लेस क्या होती है, लड़की के लिए कहा जाता है लेस वर्ड जो आता है। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर वर्ड्स इज व्हाट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से ली गई, इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी फ्रॉम, इतना भी आ जाता है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट नॉबलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी ने कौन सा नहीं लिखा, जोसलिन। नॉबलेट नोबेल के लिए लिखा जाता है। एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गैल्सवर्दी बिलोंग टू द, कब किससे कौन से उससे बिलोंग करते थे जॉन गैल्सवर्दी, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनेरो। इन द फोर्साइट सागा द फोर्साइट बिलोंग टू, किससे बिलोंग करता है, तो टिपिकल सिटी फैमिली से। विच वर्क हैज़ बिन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन, ये भी 2021 में था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, कौन से को कहा जाता, तो वीनस एंड एडोनिस को कहा जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी, 23 अप्रैल 1616। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर, वेरी इजी क्वेश्चन, स्टेटफोर्ड में उनके हाउस का नाम क्या था विलियम शेक्सपियर के, तो न्यू पैलेस प्लेस। विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजरीज ऑफ शेक्सपियर का, ये भी मुझे लग रहा था कहीं 2021 में था या 2013 में था। ट्रेजरी का क्रम कौन सा है सही, तो पहले हेमलेट आई, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर, फिर मैकबेथ, ऑप्शन 2। इन विच वर्क ऑफ मिल्टन स्टेट दैट व्हाइल द स्टिल मोर्न वेंट आउट विद स्टैंडर्ड्स ग्रीक, कहाँ पर कहा है ये इन्होंने, तो एल एलिग्रो में ये लाइन कही है। थ्रो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, पैराडाइज लॉस्ट में कहा है इन्होंने, जस्टिफाई टू वे टू गॉड टू मैन, सारा है ही गॉड और मैन के ऊपर, पैराडाइज लॉस्ट। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिया, कहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट का कैरेक्टर है। वर्ड्स वर द बॉर्डर्स, ये भी 2021 में था शायद, क्या है ये, एक वर्स ट्रेजेडी है। इन 1601 ए कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, किसने प्रिंटेड किया था, तो मिस्टर WH। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम, जो शुक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है, तो एपोथेगम कहा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोएम ने लिखी? लंदन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर इज ए लाइन फ्रॉम। यहाँ पर अभी फिगर स्पीच कोई सा भी नहीं आया है ना, सारे क्वेश्चन लिटरेचर और ग्रामर के ही चल रहे हैं, और ग्रामर के भी वो क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें डेफिनेशन ज़्यादा पूछी जा रही है। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज द लाइन फ्रॉम कहाँ से ली गई? द वर्ल्ड इज टू मच से ली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर प्ले इन 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में कौन सा शेक्सपियर का जो प्ले है वो हेनरी सिक्स्थ है, जिसमें 3 पार्ट है बस। द लाइन दे आल्सो सर्व हु कैन, ये भी 2021 में था शायद, या तो 2021 में 2013 में था। तो कहाँ से ली गई लाइन है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज, ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा था 2021 के पेपर में जब मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पर ही सारे क्वेश्चन थे। तो कितने सारे क्वेश्चन तो 2021 के ही आ गए, इसीलिए तो बोलती हूँ कि पढ़ो इनको, प्रीवियस वालों को बहुत सारे क्वेश्चन आ गए 2021 के ही। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज, हमने समझ चुके हैं, मच एट अबाउट नथिंग। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, कहाँ पर है ये लाइनें, किस में? तो ऑड ऑन ए ग्रेसन अर्म की लाइनें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहीं तक ही देखते हैं, चलेगा, इम्पोर्टेंट से हैं पर अच्छा प्रैक्टिस है, वर्क है ये, इसी से